तो क्या कभी आप इस तरीके से सोच सकते हो कि मर्द मसाण ने एक औरत को इतना परेशान करा, कहीं उसको जाने नहीं दिया, कहीं उसको खाने नहीं दिया, कहीं उसको पीने नहीं दिया, एक तरह से इतना प्रेम करा और प्रेम की इतनी अति हो गई कि दोस्तों मैं उसको अपने शब्दों में क्या व्याख्या करूं। और ऐसी कोई चीजों से हमें बचा सकता है तो वो हमारे उत्तराखंड के देवी देवता और परिवार के आपसी लड़ाई कितनी खतरनाक होती है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आपसी परिवार अगर हमने उठाया है लड़ाई का तो हम अपने जीते जी उस लड़ाई को खत्म करके जाएं, अन्यथा ये आपकी पीढ़ी को भोगना पड़ता है और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी भटकते रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी इसका सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। आप पहली बार हेमचू पहाड़ी के चैनल में आए हो तो दोस्तों पहले वाला पार्ट आप इसका जरूर देखना और उसके बाद आपको सेकंड पार्ट सुनने को तभी आनंद आएगा, अन्यथा आप ये कहोगे यार बीच में कहां से आया है, क्या हुआ, कहानी आप सारी डिस्कस कर दोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सत्य घटना लेके आपके समक्ष और मौजूद हुआ हूं। और दोस्तों यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप कहानी को पूरा देखें। कहानी पूरा देखने के बाद फिर आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना जब आपको अच्छा लगे। और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिस किसी भाई ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो पहला पार्ट अवश्य देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहना चाहिए। दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपके पास भी कोई ऐसी सत्य कहानी और सत्य स्टोरी है तो आप हेमचू पहाड़ी के साथ अवश्य साझा करें। नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है और आप लोग हमारे उत्तराखंड की लीलाओं का बखान भी कर सकते हैं। मैं अवश्य उसको सत्य घटना समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों हमेशा की तरह सत्य स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और जिस किसी ने पहला पार्ट नहीं देखा हो पहला पार्ट अवश्य देखना। किस तरीके से दिरानी जिठानी में लड़ाई हुई थी, आरती और रेखा में किस तरीके से लड़ाई हुई और वो लड़ाई फिर बच्चों में चली गई और वो दोनों अपना स्वर्ग से दार गए थे। फिर ये बच्चों में जो लड़ाई चलती रही और मर्द मसाण को भेजा, भैरव को भेजा और किस तरीके से ये पूछा का जो प्रक्रिया चालू हुई उस कहानी में आगे बढ़ते हैं। अनीता को क्या था, शुरू में उसके साथ प्रेम प्रसंग अच्छा लग रहा था, लेकिन अब क्या होने लग गई, वो उससे परेशान होने लग गई। अब क्या चाहती थी अनीता, मुझे इससे छुटकारा मिल जाए, मैं अब इस आत्मा के साथ रहना नहीं चाहती हूं, अब मैं इस अदृश्य व्यक्ति के साथ मैं अधिक नहीं रहना चाहती हूं, क्योंकि ये अदृश्य व्यक्ति ना तो मुझे दिखता है और ना मुझे कोई मेरी जरूरत पूरी कर सकता है। इतिहास गवाह है दोस्तों, कभी मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी ऐसी कामना मत रखना कि भूत को हमें देखना है या भूत को हमें वो करना है या भूत के साथ हम इस तरीके से करेंगे। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, क्योंकि भूत का और प्रेत का इनका कभी ना तो कोई पत्थर लगता है, ना कोई मनुष्य को थप्पड़ लगता है, ना कोई मनुष्य को ये टच कर पाते हैं। ये केवल तुम्हारे मानसिक दिमाग को चलाएंगे बस, और दिमाग को इस तरीके से चलाते हैं कि तुम्हें अपना होने का महसूस कराएंगे कि हम हैं यहां पर। तो ऐसी चीजों से आप सावधान रहिए ताकि आप ये सारी चीजों को समझें। ये चीजों से कोई सुख नहीं मिलता है। अनीता को ये सारी चीजें समझने में बहुत देर हो गई थी। अंत में अनीता जब हार मान हो गई तब उसने अपने पति से और अपने पापा लोगों से बोला कि पिताजी मैं ऐसी ऐसी दिक्कत में फंसी पड़ी हूँ और मेरे ना तो कोई बच्चा हो रहा है और ना कुछ समस्या हो रही है और मैं इस समस्या से कब तक जूझूं, मुझे आप बताइए। तब दोस्तों इन्होंने धड़ाधड़ पूछा कराई, इधर कराई उधर कराई, कई जगह करा दिया दोस्तों। चमड़खानी गोल देवता के मंदिर में भी गए, वहां भी पूछा कराई और हर जगह पूछ कराई फिर इनने। तो दोस्तों पूछ में क्या निकलता था इनका, बस ये निकलता था तुम्हारी दिरानी जिठानियों की लड़ाई है। तो ऐसे करते करते उदयपुर गोलजू के वहां भी पहुंचे। तो उदयपुर के गोलजू ने इनको बताया, उन पर उदयपुर के गोलजू आते थे और निरंकार देवता प्रकट होते थे उनका। तो वहां पर जब ये उनके आसन में गए तो उन्होंने इनको बताया कि तुम जागर लगाओ और जागर में मेरे को बुलाओ और जितना होगा जहां से होगा मैं इसको रोकने का सक्षम हूं। ये मसाण है और तुम्हारे घर में कुछ ये प्रक्रिया उल्टे क्रम
चले हुए आ रहे हैं दर पीढ़ियों से, इसको रोक सकते हैं हम लोग। उन्होंने कहा ठीक है। फिर अब दोस्तों इधर जिस किसी भाई ने नहीं सुना होगा पहले कहानी में, गर देवी को गड्ढा डाला हुआ था और गोयल को वहां से पटा दिया था भेज के। अब दोस्तों क्या हुआ, ये ऐसे करते करते जब इनके घर में क्या हुआ, जागर लगने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। अब इनके लिए समस्या, जागर में हम किसे किसे बुलाएं, तो जागरी में जो बुलाने का जो प्रबंध हुआ इनका, कि एक तो सब इधर उधर से लोग आए सुनने के लिए, तो एक निरंकार देवता और उदयपुर गोलजू के धामी आए। दूसरा इनने आमंत्रण दिया एक मिनार थान गोलू देवता को, नरसिंह देवता को, और इनके साथ 9 लाख कथुर भी थे, तो इनको भी इनने निमंत्रण दिया। तो दोस्तों अब क्या हुआ, ये जागर में सब लोग एकत्रित हुए। जब एकत्रित हुए तो सभी देवी देवताओं को इनने अच्छे से नचाया, अच्छे से नचाया। तो दोस्तों जैसी हुड़के में ताल लगना स्टार्ट हुई, तो उधर से जो वो औरत थी उसका नाचना स्टार्ट हो गया, उसका नाचना स्टार्ट हो गया। वो नाचते रही, वो जागर में नाचना उसका बंद ही नहीं हुआ, शुरू से नाचने में रही और लास्ट तक नाचने में रही इस तरीके से। अब जब उदयपुर गोलजी देवता भी नाचे, उदयपुर गोलजी देवता ने उन्हें बताया कि उन्होंने कहा भैया ऐसी ऐसी बात है और ये सारी चीज का तुम्हारे घर का चला हुआ आ रहा है दरपुरी से, और इसको थामने के लिए ये तुम्हें करना होगा प्रोसेस। तो वो तब भी नहीं मानी। ने कहा मैं ये मानता ही नहीं हूं मैं किसी चीज को, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, पहले तुम मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा तुम बता, पहले कहा तू बता, तेरी पूजा हम देंगे, तू कहां से आया है, क्या है। उन्होंने कहा मैं क्यों बताऊंगा, तुम बताओ। तब दोस्तों वो औरत को शांति नहीं मिली, वो नाचने में रही। तो अब उधर से मिनार थान गोलू देवता, उन पर मिनार थान गोलू देवता भी आते थे और चमड़ खान गोलू देवता भी आते थे, कलवा देवता भी, नरसिंह देवता भी, सभी देवताओं का उन पर अवतार था। सब लगी दोस्तों मिनार थान गोलू देवता की चाल लगी। मिनार थान गोलू देवता अपने उसी रंगीले अंदाज में नाचते हुए आते हैं, और नाचते हुए आते हैं तो वो क्या करती है, वही जो औरत थी वो उनके वहां पर जाके बैठ जाती है और गोल देवता को बोलने लगी मैं तो तुझे मानती नहीं हूं, तू कहां से आ रखा, क्या है, मैं तो देवता को मानती नहीं हूं। तो जो मिनार थान गोलू देवता थे उन्होंने कहा भैया तू मुझे नहीं मानती है, क्यों नहीं मानती है, अब क्या ये बात चल रही है उनमें। उन्होंने कहा क्यों नहीं मानती तू मुझे, किस लिए नहीं मानती, तू मुझे बताने। उन्होंने कहा तू मेरे को बता मैं पहले कौन हूं। उन्होंने कहा देख तू मुझे ललकार मत, तू अगर मुझे ललकारेगा तू जहां दफन है तेरे को वहीं से निकाल के लेकर आऊंगा मैं। तो उन्होंने कहा भाई जो औरत थी, उन्होंने कहा तू मुझे क्या धमकी दे रहा है, कहां दफन हूं, क्या दफन हूं, तू पहले मुझे ये तो बता मैं हूं कौन। पहले तो मेरा होना ही बहुत बड़ी चीज है, तू मेरे को बताना ही बहुत बड़ी चीज है, तू बता। तो उन्होंने कहा तुझे मैं अब बताऊंगा नहीं, तुझे मैं अब कोई वो नहीं करूंगा, तूने किसको पुकार मार दिया तुझे पता है, तूने उस गोयल को पुकार मार दिया जिसने आज तक किसी की बोली नहीं सुनी, तूने उस राजा को पुकार मार दी है जिस गोयल ने आज तक किसी का बुरा नहीं करा, और तू यहां पर आके गोयल के सामने इस तरीके से बोल रहा है। उन्होंने कहा नहीं भाई मैं तो, मेरे को बता, अगर जब तूने मेरे को नहीं बताया तो मैं भी इस औरत को नहीं छोड़ूंगा। उन्हें तू इस औरत को मत छोड़, लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा खोल गुरु मेरी चाल, और जैसे गोयल देवता की चाल लगी, उन्होंने कहा गुरु चाल झंड रोकी है और बात झंड हो गया है, जहां जा रहा हूं मुझे टोकना भी मत, और जब तक मैं आऊंगा नहीं तो चाल भी मत रोकना गुरु। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा पकड़े गोयल देवता नाचे, और नाचने के बाद बाहर आए, बाहर आने के बाद उन्होंने कहा फड़वा लाओ, गैती लाओ। तो नाचते 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 गोयल देवता कहां गए, वो उसी स्थान पर गए जहां पर इसको गाड़ा था मर्द मशान को, और जहां पर भैरव को पटाया था वहां के लिए उसी स्थान पर पहुंचे। और जब उस स्थान पर पहुंचे, पहुंचने के बाद गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने के बाद जो सामग्री उसमें रखी हुई थी वो सामग्री सारी निकाली उसमें से, और सारी निकालने के बाद दोस्तों वो सामग्री को कहां ले गए,
चौबाट में लेके जाने के बाद दोस्तों उस सामग्री को पूरा जलाया, और जलाने के बाद दोस्तों उसका चारों दिशाओं को विसर्जन कर दिया। अब दोस्तों जो औरत थी वहां पर जागर में, वो उसी जागर में अब इतनी जोर जोर से रो रही थी, जो अभी तक वहां पर क्या कर रही थी, ललकार रही थी, जो वहां पर क्या कर रही थी, अभी तक सबको धमकियां दे रही थी, जो वहां पर कह रही थी मेरे अलावा कोई है ही नहीं यहां पर, जो हूं मैं ही हूं यहां पर। अब दोस्तों वो जागर में इतनी जोर जोर से रो रही थी, इतनी जोर जोर से रो रही थी, मानो कोई जैसे पिंजरे से आजाद हुआ हो, मानो जैसे कि कोई किसी के कैद से छूटा हो, मानो जैसे कि आज इस घर में एक बवंडर का तूफान आकर और उसमें से ये बवंडर में से ये औरत बची हो, अनीता। तब दोस्तों गोयल देवता नाचते हुए अंदर को आए, सभी ने इनके पांव धोए, पांव धोने के बाद वो करा, अब ये उस औरत के सामने बैठे। मैंने कहा अब तुझे पता लग गया मैं कौन हूं, क्या हूं और कहां रहता हूं। मैं तेरी हरकतें खुद बताऊं या तू खुद बताता है? नहीं तो जिसने तेरे को यहां को पेड़ा है पहले तो मैं उसको बुलाती हूं। क्या तू क्या सोच रहा कि गोयल से कोई बच जाएगा? कोई नहीं बचेगा गोयल से, कोई भी नहीं बचेगा। अब देख तेरे को जिस सोनिया ने इस घर में पटाया मैं उसको बुलाता हूं, तब मैं राजवंशी बाला गोरिया हूं, अन्यथा मैं राजवंशी बाला गोरिया नहीं कहलाऊंगा। अरे आज ने पकड़ी दाड़ियां, 3 दाड़ियां पकड़ी और दाड़ियां मारी इधर को खट से उनके परिवार में। तो दोस्तों उधर से नाचते हुए कौन आ गई? वही रेखा आ गई, क्योंकि रेखा ने इसको पटाया था वहां उसके घर के लिए, आरती के घर के लिए। और रेखा जब आई नाचते हुए आई और नाचते नाचते आते हुए गोयल के चरणों में खट से। अब ने कहा अरे अरे बहना तू कह रहे है, अभी तो एक न्याय और करना बाकी है, अभी तो मेरी बहना दबी हुई है, अभी तो मेरी बहना दबी हुई है, मैं उसको पहले निकालता हूं फिर जाकर के यहां इसका इंसाफ करता हूं जो दूसरा है। उन्होंने कहा गुरु खोल मेरी चाल, चाल रोकना मत और बाजी ठोकना मत। उन्होंने कहा गुरु चाल रोके जन, और जब तक मैं आऊंगा नहीं जब तक तुम रोकना मत जागर को। उन्होंने कहा ठीक है। गुरु ने जागर लगाई और जागर लगाते रहे गुरु जी। उन्होंने पकड़े और बाहर गए, बाहर जाने के बाद जहां पर से वो निकाले थे, अब उनकी कुड़ी में से, रेखा की कुड़ी में से, जिनने रेखा और ने ये तंत्र मंत्र विद्या करके वो गढ़देवी को दबाया था, वो गढ़देवी को वहां से निकाला। और निकालने के बाद जैसी गढ़देवी निकली वहां पर से, और निकलने के बाद वहां पर से गंगा जल छड़का। गंगा जल छड़कने के बाद दोस्तों उस जागर में अंदर गढ़देवी नाचते हुए आ गई, जय दादू की, जय दादू की, जय दादू की, जय दादू की करते हुए गढ़देवी आ गई। और इस तरीके से गढ़देवी आई, इस तरीके से गढ़देवी आई, बिल्कुल आक्रोश रूप में आते हैं। और जैसे ना जाने कई वर्षों के बाद जैसे धर्मशील का पत्थर राजा ने उठाया था उस टाइम पर, अब उसी प्रकार से जैसे यहां पर गोयल देवता ने एक बार फिर से क्या कर दिया, उसको आजाद कर दिया हो। इस टाइप से गढ़देवी वहां पर खूब विकराल तरीके से नाचते हुए आई। अब जब गढ़देवी नाचते हुए आई तो गढ़देवी भी वहां पर बैठ गई, बाल खोल के और जय दादू की, जय दादू की करके नाच के। अब गोयल देवता नाचते हुए अंदर को आए। उन्होंने कहा आज तो मैं गुरु क्या करवाना चाहते हैं मुझसे, ये जो फैसला कर रहे हैं दोस्तों, ये मीनार खान गोल जो कर रहे हैं, गुरु ये क्या कराना चाहते हैं मुझसे, अब ये क्या करना चाहते हैं गुरु, आज ही सब हो जाएगा तो मैं क्या करूं। उन्होंने कहा प्रभु तुम फैसला करके जाओ आज हमारा, तो तब जाके हम मानेंगे तुम राजवंशी बाला गोरिया। उन्होंने कहा फैसला करके ही जाऊंगा मैं आज, और फैसला करने ही आया हूं मैं आज। उन्होंने कहा पकड़ी दाड़ियां और उधर को, और उन्होंने मंत्र करा और मारा उस कुल में दोबारा से। तो दोस्तों अब इधर से एक जना और उस घर में से नाचता हुआ आ गया। अब कौन आ गया दोस्तों? आरती नाचती हुई आ गई। जब आरती नाचते हुए आई दोस्तों, आरती भी रोते हुए आई, रोते 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 आई, सीधा गोयल के पांव आ गई। तब जाके गोयल देवता ने कहा गुरु ये है 2 जिराना जिठानिया, इनका था ये विवाद, इसने मर्द मसान और भैरव को इसके साथ पठाया था। अब इधर जो था आरती ने क्या करा था,
इसके घर में चमन खान गोयल देवता को और गढ़ देवी को धात लगाई थी। इन्होंने यहीं से देवी देवताओं की खिचड़ी सारी एक कर रखी थी। आज इन सबको मैंने निकाला है, ना तो ये तरी है ना ये तरी है। आज ये देखो उसी जगह पर और उसी चौराहे पर खड़े हैं। ये मरने के बाद भी आज तक नहीं मरे हैं। तब जाके दोनों आरती और वो दोनों बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सत्य गति होगी, क्षमा कीजिए हे गोलजू देवता, भूल हुई है मुझसे जो भी, वेदन वेदन लेकर प्रभु जी शरण आपकी हम आए। गोलू देवता प्रसन्न हो जाए तो बड़ी कृपा हम पर हो जाए। दोनों बहनें नतमस्तक होती है। तब गोलू देवता अपना न्याय सुनाते हैं। फिर कहते हैं आरती और के घर में फैसला सुनाते हैं, तुमने अपने घर में चमन खान गोयल देवता को स्थापित करोगे। और उधर फैसला दिया रेखा के वहां कि भैरव को तुमने घर में स्थापित करना पड़ेगा, और जो मशान को तुम गधरे से लेकर आई थी वो मशान को मैंने गधरे को भेज दिया है। अब इसके वहां पर सब सुखी शांति हो जाएगा। अब वो कहते हैं आरती से तू बताती है तूने मर्द मशान को इनके घर में किस लिए भेजाती है या मैं खुद बताता हूं, बता। आरती ने कहा मैं बताती हूं। फिर उसकी बहू ने खुद बताया कि मैं इनके घर में पूरा उपद्रव करता था और ये पूरी महिला मेरे कब्जे में थी। जो मैं इससे कराता था, जैसा मैं इससे कराता था, ये वैसा करती थी मेरे लिए। रोते हुए उसने ये सब पूरी जागर में कबूल करा दोस्तों। तब जाके मर्द मशान को इनने गधरे में भेजा और जो आरती थी, आरती को सही ढंग से विधिवत नियम से घर पे अपने घरों में थानवासी करके हरिद्वार ले आके छोड़ के इनका पिंडदान वगैरह जो भी करा इनने अच्छे से करा। अब यहां पर क्या हुआ, अनिता को इनने करार पर बांधा। करार पर बांधने के बाद से अनिता अब धीरे 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 करीब पूरा सही हुई। अब दोस्तों उसका दिमाग भी शांत है, अब पहले से फर्क भी है। और दोस्तों इस कहानी में मैंने कुछ भी मिथ्या नहीं बोला। किसी भाई को यदि इस कहानी का प्रमाण चाहिए, साक्ष्य चाहिए, तो आप लोग मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं 3 दिन के अंदर। नहीं तो मेरे पास कहानियां डेली आती है, तो दोस्तों मैं आपके पास कैसे इस चीज को साझा कर पाऊंगा। तो दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो अपनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करना। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।